हाँ। लाठीचार्ज बोला जा रहा है, लाठीचार्ज हुआ था स्टूडेंट के ऊपर। नहीं देखो मैम, किसी को बेइज्जती मत करो, ये गलत बात है। कोई लाठीचार्ज, कोई थप्पड़ भी नहीं मारा है कोई। अच्छा, नहीं मारा। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बोला जा रहा है। अभिजीत बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। कौन बोला है? अभिजीत। नहीं, गलत बात है। अच्छा। हाँ। तो हम सरकार से वैसे ही मांग थी, अब तो हम चाहते हैं कि पीएम मोदी भी अपना इस्तीफा दें। मोदी जी क्या कर रहे हैं? ईमानदार है? बिल्कुल। एक मिनट सर, थोड़ा पीछे हो तो। मेरा 1500 करोड़ का जमीन बेच के खा गए, 27,000 पेड़ बेच के खा गए, वो कहाँ गया? कितना? लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी सर, लगता है प्रोटेस्ट आगे जा पाएगा 20 तारीख को, जिसको पूरे देश को इंतजार है, वो रैली निकल पाएगी? मुझे लगता है कि केवल यही नहीं, बाकी सब जगह में भी देश में रैलियां निकलेंगी। छोटी मोटी कमियां नहीं है। हाँ। चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में हो, सिस्टम में हो, या प्रशासनिक तौर पे हो, या जो सत्ता के तौर पे हो, हाँ। हर जगह कमियां ही कमियां हैं, जिसको दूर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 99, मैं हूं आपके साथ टिया गंगवार। हमारी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, जहां 2 दिन पहले ही सोनम वांगचुक को स्टेज से दिल्ली पुलिस द्वारा उठा लिया गया। पुलिस वालों का कहना है कि वो मेडिकल चेकअप के लिए लेकर गए हैं, लेकिन वही वॉलंटियर्स का कहना है कि हम हॉस्पिटल में देखने गए थे और वहाँ पे हमें सोनम वांगचुक कहीं नहीं मिले, अगर है तो हमें उनसे मिलवाइए। अभी यहाँ पे अभिजीत दिप्के जो है वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। उनका कहना है कि जो प्रोटेस्ट जो है नहीं रुकना चाहिए, 20 तारीख को जो रैली निकलेगी संसद तक की, वो जरूर निकलेगी। यहाँ पे काफी लोग हैं, काफी लोग बात करके देखते हैं उनसे। सर क्या बोलेंगे, आज जो है वांगचुक सर को उठा लिया गया? मैडम, आज जो हुआ बहुत गलत हुआ। हाँ। देखो, ये तरीका नहीं था जो इन्होंने बहुत गंदे तरीके से उन्हें ऐसा करा है, वैसे उठा लिया जैसे कूड़े कचरे नहीं उठाते, हाँ। उसकी तरह उठा लिया गया। बहुत गलत तरीका था। इस सरकार में इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन सर उनका भी तो कहना ठीक है, मेडिकल चेकअप के लिए लेकर गए थे, कितने दिनों से भूखे हैं वो? ऐसे लेकर नहीं जाते हैं। हाँ। एक तरीका होता है, इंसानियत खत्म हो गई है। हाँ। एक तरीके से जाना चाहिए था कि सर चलिए, वरना एक बहुत तरीके होते हैं कि प्यार से चल, हाँ। हमारे साथ चलिए, ऐसे घसीट के लेके जाना जरूरी नहीं था। हाँ। बहुत गलत करा इन्होंने। तो हम सरकार से वैसे ही मांग थी, अब तो हम चाहते हैं कि पीएम मोदी भी अपना इस्तीफा दें। पीएम मोदी भी इस्तीफा दें। लेकिन जो है अभिजीत जो है वो सुबह बोल रहे थे कि पुलिस की वर्दी में जो है आरएसएस के गुंडे आए थे। मैडम, हो सकता है, अच्छा, आरएसएस के गुंडे हो सकते हैं, यहाँ पे अच्छा। बीजेपी वाले गुंडे हो सकते हैं। हाँ। और क्या? अच्छा, आरएसएस में जो लोग होते हैं वो गुंडे होते हैं। मैडम, आज की रात और कल की रात है हाँ। कि यहाँ पे लाखों लोग इकट्ठा होंगे, तब तो हमारा प्रोटेस्ट जारी रह सकता है, वरना ये सरकार हमें चाहेगी कि आज हमें भगा दे। हाँ। आज हमें चाह रही है कि आज रात की रात और कल की रात हमारे लिए बहुत कीमती है। लेकिन आरएसएस के लोग जो होते हैं वो गुंडे होते हैं, आप ये बताइए। मैडम, गुंडे तो यही हैं। अच्छा। इन्होंने देश के अच्छे के खिलाफ कौन सी नारेबाजी करी है आज तक? कौन सा प्रोटेस्ट करा है? अच्छा। अच्छे के खिलाफ, अच्छाई के खिलाफ कौन सा बोला है आज तक? एक आरएस करने बंदा बता दो उसने ये खिलाफ बोला है कि मैं इसके खिलाफ खड़ा हूँ, मैं इसके साथ खड़ा हूँ? कोई अच्छे काम में बोला है किसी ने आरएसएस ने बंदे ने? आरएसएस के लोग क्या काम करते हैं आपको पता है? मैडम, बस देश में गुंडागर्दी करते हैं और कुछ नहीं गुंडागर्दी करते। हम तो करते हैं। ये जानते हैं बस। जो जिनके अच्छे काम है वो नहीं जानते आप आरएसएस के? मैडम, अच्छे काम तो बहुत हैं, मगर इस साथ भी है, ये भी तो अच्छा काम हो रहा है, इसमें साथ क्यों नहीं खड़े हैं? ये अच्छा काम लेकिन नहीं ये है। पेपर आरएसएस ने तो लीक नहीं कराया लीक ना? तो किसी ने नहीं कराया। लीक तो यूं कह सरकार कह रही हमने भी नहीं कराया। हाँ। इसलिए इतना घमंड की आ नहीं रही है, वो तो झुकना चाहिए। हाँ। यहाँ पे आके सोनम वांगचुक सिर्फ बात करनी चाहिए थी, अपनी बात हाँ। रखनी थी हाँ। कि सर जो हमसे हो गया हम उसमें सुधार करेंगे। हाँ। मगर उनके अंदर इतना घमंड है कि यहाँ एक बार कोई देखने नहीं आया। हाँ। ये चीज कहना चाहते हैं मैडम कि ये सरकार में इतनी इंसानियत खत्म हो गई है। इंसानियत होनी बहुत जरूरी क्या है। बोलेंगे, सोनम वांगचुक को उठा के लेगी सरकार, वो पुलिस आज? कल रात को मेरा उनका देखो, मैं 15 दिन से बैठा हूँ। हाँ। ये दिखाओ, पूरा दिखाओ, पूरा दिखाना। मैं यहाँ 15 दिन से हूँ। हाँ। यहाँ रोज कॉकरोच बढ़ रहे हैं, 200, 400, 500 कॉकरोच तो रोज बढ़ रहे हैं, कॉकरोच बढ़ रहे हैं। जी। तो 10 बजे रात को बात हुआ हम उनसे। हाँ। तो सबसे पहले इनको ये करना चाहिए था, प्रशासन हो या गवर्नमेंट हो, हाँ। रात को 10 बजे अनाउंसमेंट कर देना चाहिए नहीं हाँ। कि हिमांशु को मैं उठाऊंगा, सुबह 9 बजे ले जाऊंगा, 8 बजे ले जाऊंगा। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि सुबह 5:40 हो रहा था, हम लोग चाय पी रहे थे। ठीक है, रात को तो हल्ला गुला इतना हुआ कि हम लोग को नींद नहीं पड़े हैं। हाँ, हाँ। तो हम बैठ के चाय पी रहे थे, जब तक एक सरदार जी ने आए और वहाँ पे खड़ा हो गया, ऐसे नजर किया। हाँ। और जो स्पीकर था ना बड़ा वाला, हाँ। उसको पलट दिया। सारा मीडिया वाला का नजर कहाँ हो गया? हाँ। तो उसके ऊपर, सरदार के ऊपर। हाँ। और 5-6 आए और बॉडी बिल्डर हाँ। और आए और चौधर ऐसे लगा दिए पूरा। हाँ। और ऐसे ले गए जैसे कि एक मतलब कचरा को ले जाया जाता है। हाँ। लेकिन वो इसीलिए लेके गए मेडिकल चेकअप करा सके। सर की तबीयत बहुत खराब थी। मैम, ये तो पब्लिक आए हैं, इतने पब्लिक के लिए वो बैठे हुए हैं। हाँ। तो पब्लिक को भी तो पता होना चाहिए। हाँ, पब्लिक का उनका तबीयत खराब है। हाँ। जब वो मेरा ध्यान रखते हैं तो हमारा भी तो फर्ज बनता है उनका हाँ। ध्यान रख। तो बेगर कहे हुए कैसे ले गए वो? हाँ।
अरे प्रशासन को बताना चाहिए कि मैं ले जा रहा हूँ, तो इतना हंगामा तो नहीं होता। अच्छा, आप यहीं पे थे सुबह? हाँ। लाठीचार्ज बोला जा रहा है, लाठीचार्ज हुआ था स्टूडेंट के ऊपर? नहीं देखो मैम, किसी को बेइज्जती मत करो, हाँ। ये गलत बात है। कोई लाठीचार्ज, कोई थप्पड़ भी नहीं मारा है कोई। अच्छा, नहीं मारा। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ बोला जा रहा है। अभिजीत बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। कौन बोला है? अभिजीत। नहीं, गलत बात है। अच्छा, हाँ। नहीं हुआ। मुझे ये जी। सवाल जी। है, जैसे अभी आप बोल रहे हैं, जैसे जो मिस इंटरप्रेट किया है जो गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के आदेश को, उन्होंने बोला था कि सोनम वांगचुक जी का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें किसी भी हाल में बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहीं ये नहीं बोला था कि सफ़ेद चादर में भर के लपेट के ले जाना चाहिए। उनका ये था कि संवाद स्थापित करना चाहिए था। पहली चीज़ जो मिस इंटरप्रेट हुआ है, और जो मीडिया ने भी उसे बड़ा चढ़ा के गलत खबर को आगे बढ़ाया, पहली चीज। दूसरी चीज, मेन मुद्दा ये है, क्या खबर गलत चलाई है मीडिया ने ये बात निकाली है कि भाई अगर गवर्नमेंट का आदेश था, जो हाईकोर्ट का आदेश था कि सोनम वांगचुक की जान बचाई जाए, इसलिए हम लोग उनको उठा के ले गए। हाँ। एक प्रॉपर तरीका होता है हर चीज़ का आपके पास। जैसे मान लो ठीक है, मान लीजिए आपकी मतलब मोदी जी बहुत बिजी हैं बाहर घूमने में, धर्मेंद्र प्रधान जी अपने एनटीए में मतलब नीट को और पेपर लीक कराने में बिजी, और भी पेपर लीक कराने इंडिया में, तो वो बिजी हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे इतने सारे कलेक्टर हैं, एसडीएम है, तहसीलदार है, पटवारी है, कोई तो आता बात करने के लिए यहाँ पे कि भाई एक संवाद स्थापित होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे मेन मुद्दा है, जो 21 बच्चे मरे, उनका जिम्मेदार कौन? उनका जिम्मेदार अगर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, इस्तीफा दें। तीसरी चीज़, क्या ये शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी की पारिवारिक संपत्ति है? क्या ये धर्मेंद्र प्रधान जी को उनके पिताजी से गिफ्ट में मिली है? नहीं। अगर आपसे कोई डिपार्टमेंट नहीं संभाला जा रहा है तो आप उसे छोड़िए, ये सिंपल सा मुद्दा है। अगर इसे मुद्दे को भटकाने का ट्राई किया जा रहा है, यहाँ पे आके पूछते हैं कि सीबीएसई का फुल फॉर्म बताओ, नीट का फुल फॉर्म बताओ, सोनम वांगचुक जी अच्छे साइंटिस्ट हैं नहीं है, अरे क्या फर्क पड़ता है अगर वो नहीं। अगर आप पेपर देंगे तो आपको तो ये चीज़ तो पता हो, नीट की तो फुल फॉर्म पता होगी। सारे लोग जरूरी नहीं है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक ऑटो ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर की बेटी नीट का प्रिपरेशन कर रही है, क्या उसे नीट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए? उसे ये पता है कि उसका बेटा डॉक्टर बनेगा आगे जाके। जैसे मेरे पिताजी हैं, मैं IIM से ग्रेजुएट हूँ, MBA किया है मैंने, मेरे पिताजी 11वीं पास हैं, ठीक है। उन्हें नहीं पता कैट का फुल फॉर्म क्या है, उन्हें नहीं पता कि मैं किस कॉलेज से पास आउट हुआ, बीटेक क्या है, मैंने बीटेक कहाँ से इंजीनियरिंग की। उन्हें अभी भी यही पता है कि मैं बस जॉब करता हूँ, इतना पैसा कमाता हूँ। तो जरूरी नहीं है ना मैं मुद्दा क्या है, मुद्दा 21 लोग मरे, आपने जाके एजुकेशन इज द मुद्दा, एजुकेशन इज द मुद्दा। सेकंड चीज, जो 21 बच्चे मरे हैं, उनके पिताजी से जाके किसने बात करी? कितने लोगों ने जाके उनके पेरेंट्स से बात करी है? ये किसी ने नहीं करी। दूसरी चीज, जितने लोग यहाँ पे आके पूछ रहे हैं कि नीट का फुल फॉर्म क्या है, एक बार धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछ लो नीट का फुल फॉर्म क्या है। लेकिन सर आप मैं पूछना चाहूंगी, एजुकेशन यहाँ पे मुद्दा है, कितनी % यहाँ पे एजुकेशन की बात होती है? मैम अगर आप देखेंगे प्रोटेस्ट में, आपको वहाँ से जब वो जनता बात कर रही है, वहाँ से जब नारा लिया जा रहा है, तो सभी लोग केवल इसी बात पे कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दो। देखिए इस्तीफा तो हम भी मांगते हैं। देखिए आप यहाँ से लेके वहाँ तक आप जाएंगे ना, तो यहाँ ठीक है सोनम वांगचुक जी फेमस हैं, इसलिए मीडिया उनको कवर दे रही है। 16 बच्चे हैं भूखे प्यासे बैठे हैं 20-25 दिन से, मर जाएंगे वो। युवा है वो, कल को जॉब करेंगे, कल को कलेक्टर बनेंगे, देश के बिजनेस खोलेंगे। हमारे देश के लोग हैं, उनको किसने कवरेज दी? किसी ने। उन्होंने सर पे कफन लिखा है मैडम। मतलब सोचो कोई इंसान मानसिक कितना, मतलब मैं यहाँ पे आया था, मैं केवल अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी पूरी करने आया था कि मैं। एजुकेशन मुद्दा था, राजनीति यहाँ पे क्यों होने लगी? राजनीति कहाँ हुई है मैम, किसने याद? सर आपको एक मिनट सर, मैम एक सेकंड नहीं, हाँ मैम सर। लेकिन अब जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो अभिजीत जी का बयान था कि ये जो प्रोटेस्ट है कोई पॉलिटिशियंस कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे पॉलिटिशियंस आ रहे हैं यहाँ से। फिर एक मिनट सर, कल ही आए थे केजरीवाल जी, केजरीवाल जी कल ही आए थे सर जी। मैं बात कंप्लीट कर लूँ? और फिर यहाँ से स्टेज से जो है नारे लगते हैं। कौन से नारे लगे मैम? अरे बोला अल्लाह ही जो है सब कुछ है, एक पर्टिकुलर धर्म को एक साइड कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला कि सीता के पति के जो नाम से वोट लिए जाते हैं, नीता के पति का काम किया जाता है, ये क्या चीज़ है ये बताइए। मैम देखिए पहली चीज़ तो ये कि अगर आप देखने जाएंगे 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोग हैं, आपने इतने दिन से 20-21 दिन का कवरेज है, 21 दिन में मान लो कितने घंटे, जितने भी घंटे होते होंगे मान लो आपका, उतने टाइम में जो अच्छी बातें बोली गई वो किसी का ध्यान नहीं गया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो अगर थोड़ा सा विवादित बात बोली गई है पूरा उस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तीसरी चीज़ कि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान ने आके यहाँ पे बोला है, ठीक है, उसके बाद बाकी लोग जो बैठे हुए हैं उनकी वॉइसेस का क्या ये तो ताली बजा रहे थे? नहीं, ताली बजाना गलत है क्या मैम? दूसरी चीज़, आप एक बात सुनिए कि जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे आके कि ये पॉलिटिकल मंच है, यहाँ पे गलत बात हो रही है, या मान लो किसी जो अभी सत्ता में सरकार है बीजेपी है, वो बोल रही है कि यहाँ पे गलत बात हो रही है, मुझे तो बीजेपी का कोई इंसान नहीं दिखा यहाँ पे।
हाँ। मुझे तो कोई नहीं दिखा बीजेपी का। अगर बीजेपी का कोई इंसान आता, कोई विधायक आता, सांसद आता, मोदी जी आते, धर्मेंद्र प्रधान जी आते, तो वो यहाँ पे आके दिखते ना। कोई नहीं दिखा। तो आप मन घड़ंत कुछ भी बात कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइए। मनोज तिवारी तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हारे प्रोटेस्ट करने से देश का डेवलपमेंट कम हो रहा है। मनोज तिवारी जी ने तो बहुत चीजें बोली हैं। आप वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? रिंकिया के पापा हैं वो कुछ भी नहीं ठीक है, नाचते वो कलाकार हैं, वो कर सकते हैं। वो रिंकिया के पापा हैं। उन्होंने और भी इसके अलावा अलग अलग बातें बोली हैं। इसके अलावा भी उनके बहुत सारे नेता हैं। जो रवि किशन जी है, वो एक शो में गए, शो में जाके कुछ फोन आया तो कहते देश की ड्यूटी पे जाना है। कौन सी देश की ड्यूटी पे जाना है? आप ऐसे लोगों की बात सुनोगे क्या? लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट के बारे में बोला सर, वो मैं क्वेश्चन करूंगी ना। बोलना किसको चाहिए? हाँ। रवि किशन जी इंडिया के हेड हैं जी। या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मान लो। प्राइम मिनिस्टर रवि किशन जी हैं या मनोज तिवारी जी प्राइम मिनिस्टर हैं? नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जी कौन है? आपने ये क्यों नहीं पूछा कि मोदी जी ने अभी तक क्यों कुछ नहीं बोला? बिल्कुल पूछती हूँ सर, मैं इस क्वेश्चन के बाद उसी क्वेश्चन पे आती। अभी तक किसी पूछा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी तक क्यों कुछ नहीं बोला? अरे सर, मैं हर बार क्वेश्चन करती हूँ। अभी जो हुआ मैं वो अपडेट पहले लूंगी ना सर। मैम ये सर आप क्यों? आप क्या? नहीं सवाल जवाब जी, ठीक है, तो सवाल हो रहा है, सवाल का जवाब दिया जाएगा। नहीं, सवाल कैसा भी हो सकता है, सवाल का जवाब सही होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? इस टाइप के आदमी हैं जो लफड़ा हो रहा है, ठीक है। हाँ। इस टाइप के ही आदमी हैं जो लफड़ा करा रहे हैं, दिल्ली पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। हाँ। मेरी बात सुनो। हाँ। मतलब इस दो आदमी के बीच लफड़ा चल रहा है ना, तो तीसरे आदमी को बोलने कोई सवाल नहीं पड़ता। और हाँ, ये सवाल हमसे पूछिए, मोदी जी क्या कर रहे हैं? ईमानदार है? बिल्कुल। एक मिनट सर, थोड़ा पीछे हो। तो मेरा 1500 करोड़ का जमीन बेच के खा गए, 27,000 पेड़ बेच के खा गए। वो कहाँ गया? कितना? ये देखो, बेतिया राज का कोई जमीन नहीं है। नीचे पढ़ो आप, यहाँ देखो। ये क्या मैटर हो गया? मैटर बेतिया राज का मोतिहारी में कोई जमीन नहीं है। जानकी कुंवर का चीनी मिल है, वो चीनी मिल का मालिक बहुत राउती है, ठीक है। बिहार में जो भी, बिहार और चंपारण में जो भी फैक्ट्री है वो भौत राव जी का है। किसान गांधी जी को जो बुलाया था तो हमारे नाना जी बुलाए थे भौत राउत जी, ठीक है। हम अच्छा सुनिए, मैं 70 करोड़ का केस किया मोतिहारी एसपी के पास। पहले सुनते जाइए आप। तो इस 70 करोड़ का मैंने मुद्दा की बात कर रहे हैं, सुनिए। चोर नहीं है तो क्या है? 1500 करोड़ का जमीन बेचे, 27,000 पे, 27,000 का मतलब समझिए हैं। देखो बगीचा हो गया, वो बेच के खा गए हैं। आप बोल रहे हैं कि लोग बोलता है कि ऐसी हैं, फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। अरे सब गरीब को तो भिखार कर दिए, अब कहाँ जाओगे? और जमीन पे जाओ तो कहता है सब मैं चीनी मिल का सिपाही हूँ। होना ये था कि अभी मीडिया की जो पूरी भीड़ है वो शिक्षा मंत्रालय के बाहर, वो धर्मेंद्र प्रधान जी के आवास के बाहर खड़ी होनी थी, उनसे जवाब मांगने के लिए कि भाई जब 1000 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, ये बच्चे मर रहे हैं, कोई बयान ही नहीं दे रहे हैं वो जो बोलेंगे। तो उनसे आपने कितने मीडिया चैनल, जैसे आप अन्ना हजारे का जब आंदोलन हुआ था तब आपने देखा होगा कि कितना बड़ा हेडलाइन चलता था न्यूज का। अभी कहाँ चलता है वो चीज? नहीं चल रहा है। अभी जाके इतने दिन बाद बड़े जो मीडिया चैनल्स हैं वो यहाँ पे आना चालू है क्योंकि भीड़ दिखी है उनको। नहीं दिखे हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, पहले दिन से अपडेटेड है। ये मीडिया कवर कर रही है। और चीज भगा दे रहे हैं, बिल्कुल फिर से बोलिए सर। मीडिया आ रहे हैं, लोग भगा दे रहे हैं। पब्लिक अगर भगाए ना, इनको खड़ा करके रखे तो ठीक रहेगा। यार मीडिया है मगर भगा दे रही है पब्लिक। यहाँ हल्ला कह रही है, सुअर है, ये है, वो, इनको रोको, इनसे बात करो खड़े होके। यही हमारी बात पहुँचा सकते हैं और कोई नहीं। जी धन्यवाद। 16-17 दिन तक आपने बोला था कि ये नहीं पूछ रहे, मैं पूछ रही हूँ सर कि बीजेपी के अभी किसी भी बड़े नेता या प्रवक्ता का कोई बयान नहीं आया है प्रोटेस्ट को लेके। क्या बोलेंगे? प्रोटेस्ट आगे चलेगा या कुछ काम लाएगा? बीजेपी के मेरे भाई बस बीजेपी अरे भाई 2 मिनट बात तो कर लेंगे यार। मैं साइड में चली जाऊँ। देखिए साइड में चली जाऊँ। मैम, मुद्दा ये है, जैसे बीजेपी से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उनसे किसी भी बड़े नेता, बड़े अधिकारी, किसी का भी कोई अभी तक बयान नहीं आया है। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीका है। डेमोक्रेसी में हर एक जो इंसान है उसको अपनी आवाज़ रेज करने का हक है। वो सही है गलत है ये आप बात करके सुलझाइए। जैसे उनको यहाँ पे आना था, बात करनी थी, ये अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, अगर मोदी जी खुद यहाँ पे आते और वो खुद बोलते कि मैं शिक्षा मंत्रालय को सुधारूंगा, तो वो भी लोगों को एक्सेप्टेड है। क्योंकि एंड मुद्दे ये है, पढ़े लिखे हो तुम भी, मैं भी हूँ,
क्या चल रहा है वो छोड़ो, तुम बोल रहे हो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे है और इस चीज़ को वो कवरेज दे कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तुम इसको सही मानते हो, उचित समझते हो? मतलब देश का एक प्राइम मिनिस्टर है वो, मैं मुद्दा गलत है, मुद्दा लोग देखो, नीट का पेपर वो हुआ, लीक हुआ, सब सही है, सब सारी बात तुम्हारी सही है, एग्री, लेकिन तुम जो कह रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर आके इस चीज़ को कवर करे पर्टिकुलर, ये तुम सही बोल रहे हो और बाकी के मुद्दे छोड़ दो। मैंने हाँ। इससे पहले मैंने उनको बोला था कि कोई तहसीलदार भी आके बात कर ले यहाँ पे तो भी चलेगा। मैंने ये बोला था कि सरकार का प्रतिनिधि, प्राइम मिनिस्टर अरे मैं बोला नहीं वो एक मतलब अरे मैं एक संध्या में बोल रहा था कि इस तरह से अगर कोई भी आके, अगर बीजेपी का कोई नेता भी आके यहाँ पे बोले, अगर यहाँ पे कोई छोटा बड़ा कोई भी आए यहाँ पे, नहीं, अरे वो बस एक मैं समझाने के लिए एक बात बोल रहा था, कोई भी बंदा यहाँ पे आए वो अगर आके इस चीज को बोले कि भाई यहाँ पे आके मैं सुधारता हूँ, तो सारे बंदे उसके साथ हैं। लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी सर, लगता है प्रोटेस्ट आगे जा पाएगा 20 तारीख को, जिसको पूरे देश को इंतजार है, वो रैली निकल पाएगी? मुझे लगता है कि केवल यही नहीं, बाकी सब जगह में भी देश में रैलियां निकलेंगी, क्योंकि जो आज इन्होंने किया है, देखिए किसी भी जब तक प्रोटेस्ट तब तक सही चलता है जब तक कि सामने से दमनकारी कोई भी एक्टिविटी ना हो। जिस घड़ी दमनकारी एक्टिविटी की जाए, क्योंकि इंडियन जो पॉपुलेशन है वो ऐसी है कि आपको जिस चीज़ का मना किया जाएगा वो पहले करेंगे। अगर आपको बोलेगा कोई कि आप प्रोटेस्ट कर नहीं सकते तो हर बंदा प्रोटेस्ट कर देगा। तो सरकार ने सिग्नल दिया कि तुम प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, अभी हर घर प्रोटेस्ट करेगा। आप देखिएगा 20 तारीख को बहुत बड़ा जन आंदोलन है। अभी आदरणीय सोनम वांगचुक जी को जो यहाँ से ले जाया गया है, ये उनके स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संज्ञान में लिया गया, ताकि किसी प्रकार का जो है अनहोनी घटना ना हो जाए। क्योंकि अगर जो है दीपके जी आंदोलन को लीड कर रहे थे तो वो क्यों नहीं भूख हड़ताल पे बैठे, ठीक है, वो क्यों नहीं आमरण अनशन पे आए, उनको भी भूख हड़ताल करना चाहिए था। आज बैठ गए, हाँ आज बैठे हैं ना, तो इतने दिन से वो कहाँ थे? इतने दिन से वो खा रहे थे ना, तो इतने दिन से खा रहे थे। आप सोनम वांगचुक सर को बलि का बकरा बना रहे थे, ठीक है। आज जहाँ तक विषय है, मुद्दा सही है, छात्र के हितों की बात है, छात्र छात्राओं के हित की बात है, ये हमारी बात है, हमारे आने वाले जनरेशन की बात है। इस विषय से कतई हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से पूरे देश में नीट का पेपर लीक, बैंक का पेपर लीक, एसएससी, रेलवे, सभी पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, उसको देखते हुए सर हमारे सिस्टम में कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमी है। छोटी मोटी कमियां नहीं है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में हो, सिस्टम में हो, या प्रशासनिक तौर पे हो, या जो सत्ता के तौर पे हो, हर जगह कमियां ही कमियां हैं, जिसको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो है आज जो जिस प्रकार से घटना हुई, पूर्व में पेपर लीक हुआ, अगर उसी वक्त जो है सरकार और प्रशासन द्वारा एक अच्छा कदम उठाया जाता तो कहीं ये आंदोलन का कोई ज़रूरत नहीं था। जवाब सर, जिस तरीके से बोला जा रहा है, अभिजीत ने बोला है कि जो दिल्ली पुलिस आई थी वो दिल्ली पुलिस नहीं थी, आरएसएस के गुंडे थे वो। देखिए, अभिजीत जैसे लोगों पे हम स्टेटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। अभिजीत जैसे लोगों से क्या मतलब? प्रोटेस्ट पूरा चला रहे हैं वो अकेले? नहीं, हम सोनम वांगचुक जी के लिए आए हैं। अच्छा। अभिजीत के लिए नहीं आए। तो वो दोनों अलग अलग हैं? हाँ, जो है एक बात बताइए, जब तक अभिजीत यहाँ पे सोनम वांगचुक जी नहीं आए थे तो भीड़ कितनी थी? सोनम वांगचुक जी आए तो भीड़ आई है, ठीक है। तो आप ये बात जो नोटिस कीजिएगा, फर्स्ट डे से लेके आज तक में, तो जो आपको दिखेगा कि फर्स्ट डे से लेकर के आज तक जो भीड़ है वो सोनम वांगचुक जी को लेकर के, नहीं तो उनके फॉलोवर को देख करके देख लीजिए कि भीड़ का अंदाजा लगा लीजिए कितना संख्या रहा है, ठीक है। ये सोनम वांगचुक जी के लिए आए हैं, हम सोनम वांगचुक जी के लिए आए हैं, हम अभिजीत दीपके जैसे लोगों के लिए नहीं आए हैं। मतलब अभिजीत दीपके जैसे लोग? एकदम सही, एकदम सही। ये आप दिल्ली के प्रशासन को आप गुंडा कह रहे हैं, एक बात बताइए, प्रशासन आपकी सुरक्षा में है, ठीक है, प्रशासन आपकी सुरक्षा में, प्रशासन हमारी सुरक्षा में, प्रशासन है तो हम हैं, ठीक है, नहीं तो हम ना होते। प्रशासन अगर नहीं होती तो हम नहीं होते। आज बताइए, अगर प्रशासन यहाँ पे ना रहे, किसी प्रकार का अनहोनी हो जाए तो फिर किसके ठीक है सर, जवाब दीजिए। किस पे ठिकरा फोड़ा जाएगा? किस पर ठिकरा फोड़ा जाएगा? सत्ता पे ठिकरा फोड़ा जाएगा कि सत्ता के कारण जो यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है, सत्ता के लोगों पे गड़बड़ी हुआ है का आरोप लगेगा ना। इसीलिए प्रशासन यहाँ पे सुरक्षा देने के लिए है, ठीक है। प्रशासन यहाँ पे जो है किसी को खरोच लगाने के लिए नहीं है। सहमत है सर की बात से? नहीं, मतलब सहमत तो क्या होना है, मतलब अगर भाई ने जैसे बात बताई तो इसमें सबसे पहला तो एक पॉइंट ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा कुछ किया है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से लेके गया, तो पॉइंट इज दैट कि एडमिनिस्ट्रेशन सही है अपनी जगह, लेकिन वो ये तो बताए कि वांगचुक जी को कहाँ लेके गए हैं हेल्थ चेकअप के लिए। सर, हेल्थ चेकअप उन्होंने, वो तो आप मुझे जिस तरीके से
यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे लोगों द्वारा घेर लिया गया था, परेशान किया जा रहा है, देख सकते हैं। ये भी एक पत्रकार है। साइड हो ना सर 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 बिल्कुल। एक मिनट। Excuse me, सर क्या हुआ? अरे मैम नमस्ते, जय सिया राम, कैसी हैं आप? सर बताइए क्या हुआ? लोग ऐसे जी यहाँ पे मैं घर पे बैठा था तो मैंने देखा टीवी में कि सोनम का तबीयत खराब है, तो मेरे को लगा कौन सी सोनम, सोनम बाजवा, सोनम वांगचुक। हाँ। तो मैं वो देखने के लिए यहाँ पे आ गया। हाँ। तो यहाँ पे देखने के लिए आया तो मेरे को पता चला कि देश के जाने माने वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी का तबीयत खराब है। अंकल क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? तुमको ये नहीं पता सोनम वांगचुक नहीं, मैं रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, आप साइड जाइए। उनको पता है, बात कर रहे हैं। यार नहीं बात करूंगा मैडम, मैं बात नहीं करूंगा। नहीं एकदम बात नहीं करूंगा। सर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? सर आप बीच में साइड में हटिए सर। अरे यार पूरा